हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉडर्न आइज ओडिशा। तो देखो आज वीडियो आपण कौन नहीं आसे आपने थंबनेल देखि जानि पारथिबे आम एठी जनरल अवेयरनेस क्लास करबा। तो आपण मानकर काली मु आपण मानकर सिलेबस वाइज क्लास स्टार्ट कर देजी जनरल अवेयरनेस रा। आपण मानकर प्रथमे कोन थिला आपण मानकर साइंस इन एवरीडे लाइफ आपण माने देखि पारथिबे एवरीडे साइंस थिला। इथे आपण मानकर एवरीडे साइंस इन एवरीडे लाइफ मु आपण मानकर शेयर कर देजी। तापर देखो अपन मानकर कौन अच्छे ना पॉलिटिकल सिस्टम एंड हैपेनिंग्स। आज आम कौन देखा पॉलिटिकल सिस्टम एंड हैपेनिंग्स। तो पॉलिटिकल सिस्टम एंड हैपेनिंग्स अपन मानकर कौन कौन जाउची थरे देखि नियंतु। अपन मानकर जाउची प्रथमे अपन मानकर पॉलिटिकल सिस्टम एंड हैपेनिंग्स रे जीवो फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जोटा कि आज आम पढ़िबा फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जोटा कि आज आम पढ़िबा। और सेकंड अपन मानकर कौन जो साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जीवो। थर्ड रे अपन मानकर कौन जीवो थर्ड रे अपन मानकर रहउची आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रोची। फोर्थ अपन मानकर बेसिक फैक्ट्स एंड पार्लियामेंट रोची। आउ फिफ्थ अपन मानकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सिक्स्थ अपन मानकर होची प्राइम मिनिस्टर वाइस प्रेसिडेंट आउ अटॉर्नी जनरल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जुडिशियरी। आउ नेक्स्ट अपन मानकर फंडामेंटल राइट्स। ओके तो अपन मानकर एतिक रहउची। तो अपन मानकर एटा पार्ट 1 बोली मेंशन कर देबी। तापर पार्ट 2 पार्ट 3 एबा मेंशन कर देबी जोटा कि अपन मानकर आज हम देखिया करना पॉलिटिकल सिस्टम एंड हैपेनिंग रा। ओके तो चलंतु डेरी न करी आरंभ करबा आज रो वीडियो। तो देखो प्रथम कौन देछि क्वेश्चन हम देखिबा डायरेक्ट हमें ए देखो प्रथम पॉलिटिकल सिस्टम एंड हैपेनिंग्स। देखो एठी पॉलिटिकल सिस्टम एंड हैपेनिंग्स जोटा कि देछि अपन मानकर प्रथम अपन कौन देछि फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जोटा कि आज हम देखिबा। तो देखो प्रथम क्वेश्चन कौन देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज्ड Which of the following exercise the most profound influence in framing the Indian Constitution। कोड अपन मानकर को कॉन्स्टिट्यूशन अपन मानकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लुएंस होकर आसला कौटू जो बरड फीचर से अपन मानकर कौटू आसला आम कॉन्स्टिट्यूशन कौटू आसता बोली पचार कौटू आसला अपन मानकर ना ये जो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 रे अपन मानकर आमर जो फंडामेंटल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आमर कॉन्स्टिट्यूशन अपन मानकर कॉन्स्टिट्यूशन किए करथिले बी आर आंबेडकर करथिले अपन मानकर। तो सेटा अपन मानकर केबे हितला ना द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे अपन मानकर आस्तिला। ओके तो देखो आ गोटे कथा अपन मानकर कहि देबा चाहिए। देखो ये आम मैंने फंडामेंटल विषय पढ़ुं मैंने मुझे किसी कहीदेवाई चाहूँगी फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विषय पढ़ुं मैंने मुझे सब किसी क्लीयर करदेवी चाहूँगी। तो आप पुणी कभी किसी बुझेली। तो देख प्रथम आम क्वेश्चन स्टार्ट करा पूर्व मुझे किसी कहीदे। तो देख ये लिखी रख सब तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। आम कॉन्स्टिट्यूशन हूँ आम इंडिया सुप्रीम लॉ। आ सेकेंड पॉइंट कौन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आम जो कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। आमर जो कॉन्स्टिट्यूशन सबुठ लार्जेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन लार्जेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड सबुठ आमर लिखित लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ओके तो यार फादर किए अपन मानकर फादर किए थे अपन मानकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फादर होते अपन मानकर डॉक्टर भीमराव आंबेडकर बुझिपाल बा बी आर आंबेडकर जो कहुच्छी बी आर आपण मैंने स्नेह भी डाकिपर बी आर आंबेडकर फुल ना भी स्नेह अपन डाकिपर भीमराव आंबेडकर इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आ गोटे अपन मानकर कौन कहला डॉक्टर बा बी आर आंबेडकर जो भीमराव आंबेडकर अपन मानकर जो आंबेडकर रहे इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। माने मूल जो अपन मानकर गोटे टेम्पल तैयारी होची तो से मूल मिस्त्री अपन मानकर जमी से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मूल मिस्त्री होती अपन मानकर के बी आर आंबेडकर। आ गोटे कौन कहला अपन मानकर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आइडिया किए देते ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आइडिया किए देते ना अपन मानकर ये लिख इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आइडिया अपन मानकर किए देते ना एम एन रॉय किए देते अपन मानकर एम एन रॉय अपन मानकर देते केबे देते से अपन मानकर 1934 रे अपन मानकर देते केबे देते 1934 रे गोटे मिनिट पेनटा ग्लेज करनी ना देखा जाऊन ठीक से 1934 रे अपन मानकर देते। ओके ये ठीक है ओके यहाँ ना ये यूज करा भल लगुच 1934 अपन मानकर एम एन रे देते अपन मानकर जो आइडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विषय आइडिया। आउ गोटे देखो आ गोटे अपन मानकर मेन एडवाइजर अपन मानकर जो डॉक्टर भीमराव आंबेडकर बा बी एम राव अपन मानकर मेन एडवाइजर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेन एडवाइजर अपन मानकर गोटे के मेन एडवाइजर अपन मानकर के बी एम राव के अपन मानकर ना बी एम राव। अपन मानकर जदि पचारते नेशनल फ्लैग अपन मानकर डिजाइन किए करथिले ना नेशनल फ्लैग के डिजाइन करथिले ना अपन मानकर पिंगाली भेंकैया किए करथिले अपन मानकर नेशनल फ्लैग डिजाइन अपन मानकर किए करथिले पिंगाली भेंकैया PINGALI पिंगाली भेंकैया VENKYEYA पिंगाली भेंकैया अपन मानकर नेशनल फ्लैग को डिजाइन करथिले बुझ पाइला।
ओके एति बुझ पाइल आमर जो कन्स्टिट्यूशनटा तो आमर जो कन्स्टिट्यूशन असेंबली केबे फॉर्मड होइतला ना केबे फॉर्मड होइतला ना 26 नवेम्बर 1944 रे आपण मानकर फॉर्मड होइतला 26 नवेम्बर 1949 रे आपण मानकर फॉर्मड होइतला बुझ पाइल तो आपण मानकर आगुड कोन कर द मॉडर्न एंड कंटेम्पररी रिपब्लिक ऑफ इंडिया रिप्लेस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एठु आपण मान कहली ये मुझे आपको कहली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपंकर स्टार्ट होता है फॉर्म आपंकर 26 नवेम्बर 1949 फॉर्मेशन होता तो आपर यहाँ आपर कहले कौन द मॉडर्न एंड कंटेम्पररी रिपब्लिक ऑफ इंडिया से रिप्लेस्ड केबे होता है बाय क्या द्वारा रिप्लेस्ड होता है पचार क्या द्वारा रिप्लेस्ड होता है ना द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा आपर रिप्लेस्ड होता है बुझ पाइल तो आपण मानकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनटा केबे आसिला कम इनटू फोर्स रे आपण मानकर केबे आसिला ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनटा कम इनटू फोर्स रे आपण मानकर केबे आसिला ना 26 जनवरी 1950 रे आपण मानकर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स रे आसिला बुझिलो तो आपण मानकर प्रथम ये गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट तो लिखि रख द फास्ट टेम्पोरारी 2 डेज प्रेसिडेंट आपण मानकर जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली रो आम जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली रो आपण मानकर फास्ट टेम्पोरारी मीन्स फास्ट टेम्पोरारी 2 डेज दी दिन पई आपण मानकर प्रेसिडेंट के थिले बोली पचाछि फास्ट टेम्पोरारी प्रेसिडेंट फॉर 2 डेज बोली आपण मानकर के थिले बोली पचाछि के थिले आपण मानकर सच्चिदानंद सिन्हा के थिले आपण मानकर सच्चिदानंद सिन्हा ओके सच्चिदानंद सिन्हा बुझ पाइला आउ गोटे नेक्स्ट आउ गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कौन तो फास्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आम प्रथम जो प्रेसिडेंट थे जी कि इलेक्टेड होता है सी किए ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सी आपंकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बुझ पाइल एति बुझ पाइल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बस मुझे स्टार्ट करिया पूर्व आपको कहीदे जहाँकि आपंकर पॉलिटिकल सिस्टम एंड हैपनिंग जहाँ भी सब होता है मुझे सब कहीदे कि आपंकर द फास्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बुझ पाइल आउ कौन जान कह तो देख प्रथम आमर केते जन मेंबर जॉइन होता है प्रथम आमर एट फास्ट आपर 284 मेंबर जॉइन होते केते जन ना 284 मेंबर आपर जॉइन होते बुझ पाइल आप कौन कहला ये जो द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस वाज कंप्लीटेड ऑन ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेसटा आपर जो चलता सीटा आपर केबे कंप्लीट होता ना 26 नवेम्बर 1949 रे आपर कंप्लीट होता आ इट वाज सीटा आपर जो 26 नवेम्बर 1949 को आम कौन बोली सेलिब्रेट करता नेशनल लॉ डे बोली सेलिब्रेट करता नेशनल लॉ डे ओके नेशनल लॉ डे बोली आम सेलिब्रेट करता बुझ पाइल आ गोटे कौन कहला द फास्ट चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी जो से ड्राफ्टिंग कमिटी प्रथम चेयरमैन आपर किए थे ना बी आर आंबेडकर किए सी आपर बी आर आंबेडकर थे बुझ पाइल आ गोटे कौन कहला द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाज हैंड रिटन जो आमर हाथ में लिखा जाता है सब लिखित कॉन्स्टिट्यूशन लिखित कॉन्स्टिट्यूशन अपन लिखित अपन कहली सब लार्जेस्ट अपन कौन ना यहाँ हूँ सब ऑल ओवर द वर्ल्ड रे अपन यहाँ हूँ कौन ना लार्जेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन सीटा अपन केबे कंप्लीटेड होता सीटा अपन लेखा केबे चलता ना 24 जनवरी 1950 रे अपन मानकर लेखा सरी बुझ पाइल नेक्स्ट देख आ गोटे कौन कहला आम केते दिन टोटाल आम जो जब पचार आम संविधान को लिखापी केते दिन लगी आम संविधान को लिखापी केते दिन लगी द टोटाल टाइम टेकन टू कंप्लीट वर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 2 year 11 month 18 days केते वर्ष लगी ना 2 वर्ष 11 मास आउ 8 दिन 2 वर्ष 11 मास 8 दिन आमर लगी यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट 2 वर्ष 11 मास आ 8 दिन आपंकर लगी बुझ पाइल ये जो डेकोरेटेड आमर जो चल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तार जो डेकोरेशन होता है डेकोरेटेड आपर से जो कॉन्स्टिट्यूशनल बुक वाज ब्यूटीफुल आम डेकोरेटेड होता से जो क्या द्वारा डेकोरेटेड होता ना किए डेकोरेटेड करते शांति निकेतन आप डेकोरेट करते सहित आपर किए थे राम मनोहर आपर किए थे ना राम मनोहर सिन्हा आउ नंदलाल बोस आपर किए रहे शांति निकेतन राम मनोहर सिन्हा आउ नंदलाल बोस बुझ पाइल मोर प्रथम बस फाइनाली कैलीग्राफी आपर किए देदेले जो डिजाइन आपर फाइनाली कैलीग्राफी आपर किए देते आपर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा बुझ पाइले से फाइनाली सी आपर देते आ गोटे आप कौन कहला द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 16 मे 1946 आपर सब रेडी होता द मेन लीडर ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान आपर किए थे क्लीमेंट अटली थे जी कि पीएम ऑफ आपर जो
मेन लीडर सब कैबिनेट मिशन आपण मानकर जो प्लान देथिले सी आपण मानकर सब के थे प्रथम आपण मानकर क्लेमेंट अटली थे आपण मानकर क्लेमेंट अटली थे जी कि द पीएम ऑफ यूके द पीएम जो जहाँ भी डाकुचे लिखि दियो द पीएम ऑफ जी कि आपण मानकर यूनाइटेड किंगडम रा आपण मानकर पीएम थे सी देथिले आपण मानकर क्लेमेंट अटली सेकंड आपण मानकर पेथिक लॉरेंस आपण मानकर देथिले पेथिक PETHIC पेथिक लॉरेंस LAWRENCE पेथिक लॉरेंस आपण मानकर कौन थिले ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बुझ पाइल। तापर स्टाफोर्ड क्रिप्स ऑफ सी आपण मानकर कौन थिले ना प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड कि आपण मानकर स्टाफोर्ड STAFORD स्टाफोर्ड क्रिप्स सी आपण मानकर कौन थिले ना प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड आउ फोर्थ फिफ्थ आपण मानकर के थिले AV अलेक्जेंडर थिले जी कि आपण मानकर कौन ना फास्ट लॉर्ड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर आउ गोटे कथा मन रख कौन देजी जो फास्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केबे पब्लिश होता है जो फास्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अपन मानकर केबे पब्लिश होता ना 21 फेब्रुआरी 1948 रे अपन मानकर पब्लिश हो जाइतला 21 फेब्रुआरी 1948 रे अपन मानकर पब्लिश हो जाइतला बुझ पाइल। बस एतिके आउ किसी भी ना देख आम जो नेशनल फ्लैगटा आडप्टेड के ना आम जो नेशनल फ्लैगटा को जी कि अपन डिजाइन किए करते पिंगली वेंकैया डिजाइन करते नेशनल फ्लैगटा अपन मानकर आडप्टेड के 22 जुलाई 1947 अपन मानकर आडप्टेड होता 22 जुलाई 1947 आम आडप्टेड होता आ नेशनल आंथेम अपन मानकर के आडप्टेड होता नेशनल आंथेम अपन मानकर के आडप्टेड होता 24 जनवरी 1950 अपन मानकर नेशनल आंथेम होची अपन मानकर आडप्टेड होता नेशनल सॉन्ग अपन मानकर के आडप्टेड होता ना 24 जनवरी 1950 रे भी अपन मानकर नेशनल सॉन्ग और नेशनल आंथेम दीटा जंगा अपन मानकर आडप्टेड होता बुझ पाइल। बस एतिके आउ किछि नो एबे हमें क्वेश्चन देखिदबा ओके। तो देखो प्रथम क्वेश्चन आपण मानकर कौन कहीदेली आंसर कहीदेली आपण मानकर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कि आपण मानकर किए इन्फ्लुएंस करथिले द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे आपण मानकर हेतला। नेक्स्ट देखो तो फास्ट अटेम्प्ट टू गोटे मिनिट देखा क्लियरली ना द फास्ट अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस ए रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन गवर्नेंस ऑफ इंडिया वाज मेड थ्रू सीट आपण मानकर कहा साहाଯ୍य रहता बोली पचार मेड थ्रू कहा साहाଯ୍य रहता आपण मानकर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ले सीटा आपण मानकर हेतला इंडियन काउंसिल एक्ट केबे ना को एक्ट अनुसार 1861 अनुसार आपण मानकर हेतला। नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस कम्युनल इलेक्ट्रोड इन इंडिया सीटा आपण मानकर केबे हेतला 3 नंबर एटा होची आपण इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 रे आपण मानकर हेतला। बस ए एक्ट उडा खाली टिके मन रखो तार छडा किछ भी नहीं बाय भार्च्यू ऑफ व्हिच एक्ट डायरेक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया को डायरेक्ट आपण मानकर इंडिया इंट्रोड्यूस्ड होता केबे होता बोली पचार गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट जोड़ी आपण मानकर 1919 रे होता गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट जोड़ी आपण मानकर 1919 रे होता। नेक्स्ट देख कौन कहछि द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंटेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1950 एज सीट आपण मानकर कोटा को आपण मानकर इंस्ट्रक्शन देथिला बा कोटा को अडॉप्टेड करथिला बोली पचार कोटा को आपण मानकर जो इमरजेंसी प्रोविजनसटा से आपण मानकर से ईयर आपण मानकर लागू होता से आपण मानकर इंस्ट्रक्शन देथिला बोली पचार। नेक्स्ट देखो जो द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट वाज बेस्ड ऑन सीटा आपण मानकर काहा ऊपर बेस्ड करथाय बोली पचार सीटा आपण मानकर काहा ऊपर बेस्ड थाय ना आपण मानकर सब द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन पार्लियामेंट सेटा भी ता ऊपर भी डिपेंड करथाय एटा या ऊपर भी डिपेंड करथाओ या ऊपर भी डिपेंड करथाय तो ऑल ऑफ दिस आपण मानकर आंसर हे जो। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट कौन दीजिए तो मोनोपोली ऑफ इंडियन ट्रेड जो एक छत्रवाद शासन जोटा कि अपन मानकर मोनोपोली मीन्स एक छत्रवाद शासन द मोनोपोली ऑफ इंडियन ट्रेड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अबोलिश्ड बाय से जो केबे जो एक छत्रवाद शासन टाको अपन मानकर से जो ईस्ट इंडिया कंपनी केबे अबोलिश्ड करथिला ना केबे अबोलिश्ड हेतला अपन मानकर ए जो चार्टर एक्ट सेटा अपन मानकर के करथिला चार्टर एक्ट जो 1813 रे आस्थिला बुझ पाइलो एटा देखो अपन मानकर एठी मन रख देबे एटा अपन मानकर आंसर हे गेला। तो चार्टर एक्ट जदी अपन मानकर एटा हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी मु डायरेक्ट एठी अपन मानकर पढौछु ओके बहुत हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल साइंस बस मन देकी शुण चार्टर एक्ट आपण मानकर के 1813 आसला रेगुलेटिंग एक्ट आपण मानकर के आसला ना 1773 रे आसला चार्टर एक्ट आपण मानकर जो 1833 रे भी आसला आ गुड कोन कला गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट सेटा आपण मानकर के आसला 1858 रे आसला 1858 रे आसला बुझ पाइलो। नेक्स्ट देखो
When reference to the colonial period of India, the trade monopoly of the East India Company was ended. केबे आपण मानकर से जो एक छत्रवाद शासनटा से जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा केबे आपण मानकर एंडेड होइतला बा शेष होइतला बोली पचारचे आपण मानकर से चार्टर एक्ट जो 1813 से तार द्वारा ही शेष होइतला एडी कहली ना। नेक्स्ट देखो abolished एंड एका टू इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया इंडिया एंड पाकिस्तान वर क्रिएटेड बाय सीटा आपण मानु के क्रिएटेड करतला जो दिरे इंडिपेंडेंट एक्ट को के करतले ना द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट ही करतला। नेक्स्ट देखो द फर्स्ट डेफिनाइट स्टेप टू प्रोवाइड पार्लियामेंटरी कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी वाज टेकन बाय सीटा आपण मानकर प्रथमे आपण मानकर से जो एक्शन आपण मानकर किए नहीं बोली पचार सेक्शन नंबर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जोटा आपण मानकर होइतला सेटा आपण मानकर होइतला ता सहित ए गुडा भी आपण माने लक्ष्य रखुबे ता सहित ए गुडा भी आपण माने लक्ष्य रखुबे। नेक्स्ट देखो द मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट फॉर्म द बेसिस ऑफ सेटा आपण मानकर कहा बेसिस रे हितला द मॉन्टेगो चेम्सफोर्डटा द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 रे हितला द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 रे हितला। नेक्स्ट देखो through which one of the following were commercial activities of the East Indian Company failed to put an end को एक्ट आपण मानकर एठी कहिछि को एक्ट आपण मानकर आंसर हिजबो ना एटा से चार्टर एक्ट 1833 चार्टर एक्ट आपण माने कोना सेते बहुत माने ये थिला। नेक्स्ट देखो बहुत काम थिला which of the following vested and secretary of the state of India with supreme control over the government of India act एटा आपण मानकर के थिला पचारछि सेटा आपण मानकर ना जो 1858 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आस्थिला सेटा आपण मानकर थिला। नेक्स्ट देखो डायर की वाज फास्ट इंट्रोड्यूस्ड अंडर डायर कीटा आपण मानकर जो दैत्य शासनटा आपण मानकर सेटा आपण मानकर किए इंट्रोड्यूस करथले बोली पचारछे सेटा आपण के इंट्रोड्यूस करथले मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड आपण मानकर इंट्रोड्यूस करथले बुझ पाइलो। नेक्स्ट देखो इन द फेडरेशन अंडर द एक्ट ऑफ 1935 रेसिडुअरी पावर्स वर गिवन टू द सीट आपण मानकर काहा को से जो पावरटा काहा को दे जायते बोली पचारछे से जो पावरटा आपण मानकर काहा को देछले गवर्नर जनरल को से पावरटा आपण मानकर दिया जायतला गवर्नर जनरल मानन को से पावरटा आपण मानकर दिया जायतला। नेक्स्ट देखो तापर बाइकैमरल जानते बाइकैमरल हाउस जो आपण मानकर द इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड बाइकैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम बाय सेटा आपण मानकर बाइकैमरल जो आपण मानकर केबे हितला पचारछि बाइकैमरल आपण मानकर केतरा अछि भी जानछन्ते सेटा आपण मानकर के करथला केबे हितला बोली पचारछि ना ए द गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919 रे सेटा आपण मानकर जो बाइकैमरल प्रथम थर पई जो हितला सेटा होछि आपण मानकर हितला। नेक्स्ट देखो which of the following act was described जवाहरलाल नेहरू as charter of slavery को एक्ट से होछि डिस्क्राइब करथले चार्टर ऑफ स्लेवरी जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू जोरे के डिस्क्राइब करथले सेटा को एक्ट रे ना जो द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 रे द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 रे। नेक्स्ट देखो इन व्हिच ईयर डिड द पार्लियामेंट अडॉप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केबे आपण मानकर अडॉप्ट करा गला एबे मु कहली केबे अडॉप्ट करा जायतला ना आपण मानकर 1950 रे ओके पार्लियामेंट अडॉप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केबे 19 पार्लियामेंट रे आपण मानकर 1950 रे आपण मानकर अडॉप्ट करा जायतला केबे करा जायतला ना 1950 रे आपण मानकर 24 जनवरी ना हेटे त आपण मानकर नेशनल एंथम अडॉप्ट करा जायतला तो सेटा आपण मानकर केबे अडॉप्ट करा जायतला एबे कहली 26 हाँ। नेक्स्ट देखो तापर कौन कहि हु वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन ल किए मेंबर नथिले बोली पचारछि कैबिनेट मिशन ल किए आपण मानकर मेंबर नथिले बोली पचारछि कि आपण मानकर जॉन साइमन काइना साइमन गो साइमन आपण मानकर जो आसला साइमन गो सेटा आपण तो सी आपण मानकर मेंबर नथिले। नेक्स्ट देखो The distribution of power between the center and the state in India constitution is based on the scheme provided the सीटा आपण मानकर जो स्कीम रा प्रोवाइडेड किए करथले आ केबे करथले बोली पचारछि सीटा आपण मानकर से जो स्कीम रा आपण मानकर के प्रोवाइड करथले ना आपण मानकर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 रे प्रोवाइड करथले द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 रे प्रोवाइड करथला। नेक्स्ट देखो हु वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पावर कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया किया आपण मानकर चेयरमैन थिले किया आपण मानकर चेयरमैन थिले बोली पचारछि बी आर आंबेडकर ओके भीमराव आंबेडकर बी आर आंबेडकर का फुल नेम कौन भीमराव आंबेडकर। नेक्स्ट देखो व्हाट इज द बेसिस फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली इन इंडिया कोडा आपण मानकर मूलटा कोडा बोली पचारछि कोडा आपण मानकर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946 रे जोटा हेतला सेटा आपण मानकर मेन कॉन्स्टिट्यूशनटा। नेक्स्ट देखो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केबे आपण मानकर अडॉप्टेड हेतला द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन इंडिया हाँ केबे अडॉप्टेड हेतला कहला बे 26 नवेम्बर 1949 रे आपण मानकर अडॉप्टेड हेतला 26 नवेम्बर 1949 रे आपण मानकर अडॉप्टेड हेतला। नेक्स्ट देखो
हु प्रेसिडेंट ओवर द फास्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली किए आपण मानकर एबे कहली किए आपण मानकर थिले ना जो जे कि आपण मानकर प्रथम टेम्परारी 2 days पे प्रेसिडेंट होते कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से किए आपण मानकर सच्चिदानंद सिन्हा बुझ पाइले इलेक्टेड किए होते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एटा हो राइट आंसर। नेक्स्ट देख हु एमंग द फॉलोइंग वाज द एडवाइजर टू द ड्राफ्टिंग कमिटी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहले कि आपण मानकर जो ड्राफ्टिंग कमिटी किए आपण मानकर थिले बोली पचार एडवाइजर किए थिले बोली पचार एबे कहले द मेन एडवाइजर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किए आपण मानकर बी एन राव बुझ पाइल कि आपण मानकर बी.एन. राव ओके बी.एन. राव मु स्पेलिंग बोधे भूल लिखी राव स्पेलिंग RAU बी.एन. राव। नेक्स्ट देख द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम से केबे फंक्शनिंग आरंभ माने काम करबा आरंभ होइतला जो कॉन्स्टिट्यूटिंग असेंबली रो केबे हितला ना आपण मानकर केबे हितला 9 डिसेंबर 1946 रो आरंभ हे जाइतला। नेक्स्ट देखो हु एमंग द फॉलोइंग आर मूव द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन व्हिच फॉर्म द बेसिस ऑफ प्रीमेबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जोटा मुखबंधरा आपण मानकर सेटा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिसेंबर 10 1946 सेटा आपण मानकर के देइतले जो मुखबंधरा जोटा कि आपण मानकर फ्रेमटा सेटा आपण मानकर के देइतले ना पंडित जवाहरलाल नेहरू किए आपण मानकर ना पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखो हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एटा मु आपण मानकर कहया भूल जाई त आपण मानकर कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली रो मेंबर आपण मानकर के सब थिले एटा थरे देखि दे तापर एटा आपण मान जानबे कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली आपण मानकर मेंबर सब के थिले आपण मानकर बी आर आंबेडकर आपण मानकर चेयरमैन थिले बी आर आंबेडकर आपण मानकर चेयरमैन थिले ओके बी आर आंबेडकर आपण मानकर चेयरमैन थिले एन आयानगर आपण मानकर कोन थिले सी भी मेंबर थिले आ कृष्ण स्वामी आयर भी आपण मानकर मेंबर थिले आ डॉक्टर के एम मुंशी भी आपण मानकर मेंबर थिले आ होची शायद सादुल्ला भी आपण मानकर मेंबर थिले आ कि आपण मानकर रहले एन माधव राय भी आपण मानकर जो मेंबर थिले से कहा रिप्लेस्ड रहितले ना रिप्लेस्ड बाय बीएल मित्रा को रिप्लेस्ड एन माधव राव थिले आ कि आपण मानकर थिले टीटी कृष्णा रामचारी थिले एबडा बहुत थिले सी भी मेंबर थिले सी कहा रिप्लेस्ड रहितले ना डीपी खेतन को रिप्लेस्ड रहितले त किए नथिले बोली पचारचे एठी आपण मानकर एठी आंसर कोन हेजबे ताले किए नथिले एठी कि नथिले ए कृपा लेनी ये आपण मानकर नथिले ओके। नेक्स्ट देखो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज केम इनटू फोर्स सीटा आपण मानकर के बास एबे कहली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स केबे आसिला 26 जनवरी 1950 रे आसिला। नेक्स्ट देखो हाउ मेनी सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर कंडक्टेड फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केतरा सेशन आपण मानकर हेतला ना 11टी सेशन आपण मानकर हेतला। नेक्स्ट देखो द फर्स्ट डे सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चेयर बाय प्रथम दिन जो सेशनटा हेतला सेटा आपण मानकर के चेयर थिले बा चेयरमैन आपण मानकर के थिले बोली पचारचे सेटा चेयरमैन आपण मानकर थिले सच्चिदानंद सिन्हा ना फर्स्ट टेम्पररी 2 days पे जी हेतले। नेक्स्ट देखो हाउ मच टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू केते दिन लगी 2 वर्ष 11 मास 18 दिन 2 वर्ष 11 मास 18 दिन कहले आपण मानक हम कॉन्स्टिट्यूशन लेखिया पे केते दिन लगी ना 2 वर्ष 11 मास 18 दिन। नेक्स्ट देखो हु वाज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कि आपण मानकर नेक्स्ट आपण मानकर के हेतले नेक्स्ट आपण मानकर के हेतले आपण मानकर ना सरदार पटेल कि आपण मानकर हेतले सरदार पटेल। नेक्स्ट देखो जो एठी अपन राजेंद्र प्रसाद तो इलेक्टेड हो गए प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी। नेक्स्ट देखो द नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी केते जन मेंबर थिले आपण मानकर टोटली आपण मानकर केते जन मेंबर थिले ना आपण मानकर 7 जन मेंबर थिले बुझ पाइलो केते जन मेंबर थिले 7 जन मेंबर थिले कहले बे आपण मानकर 7 जन मेंबर सब के थिले। नेक्स्ट देखो हु प्रपोज द प्रीमेबल बिफोर ड्राफ्टिंग द कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि आपण मानकर एटा जो ड्राफ्टिंग आपण मानकर जेबे बे आसला सेटा आपण मानकर के करथिले बोली पचारछि ना पंडित जवाहरलाल नेहरू करथिले। नेक्स्ट देखो हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली ऑफ इंडिया ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया रे आपण मानकर प्रेसिडेंट के थिले एटा तो आंसर कहि परबो के इंडिपेंडेंट इंडिया रो असेंबली रो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो प्रेसिडेंट के थिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थिले। नेक्स्ट देखो 36 नंबर गला ना
सैंतीस नंबर था मेम्बर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ओयर मेम्बर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेम्बर मैंने केमिति होता मेम्बर मैंने केमिति होता इलेक्टेड होता ओबियसली इलेक्टेड होता केमिति इलेक्टेड होता ना प्रोविंशियल असेंबलीज द्वारा इलेक्टेड होता प्रोविंशियल असेंबली द्वारा इलेक्टेड होता नेक्स्ट देखो हु एमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरपर्सन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी सेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो ड्राफ्टिंग कमिटी अपन मान सेटअप किए करते जो चेयरपर्सन थे सी किए आपण सेटअप करते पचार किए आपण ना सब किए थे हर्ता कर्ता दैव विवेता किए आपण थे बी आर आंबेडकर आपण थे नेक्स्ट देख ड्यूरिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड डिड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डेलिबरेट अपन फाइनलाइज टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केबे आपण फाइनलाइज हो गला आपण केबे हितला ना आपण केबेठू आरंभ होगी केबेठू शेष होता बोली पचार केबे हितला आपण एटा डिसेंबर 1946 आरंभ है 26 नवेम्बर 1949 शेष है आडप तो यहाँ पछरे कराला ना केबे स्टार्ट होता डिसेंबर 1946 आरंभ है 26 नवेम्बर 1949 सरला बुझिपाल तब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लास्ट क्वेश्चन जोटा कि हु एमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किए आपण थे चेयरमैन किए आपण थे कहले आपण चेयरमैन किए थे ये कह जवाहरलाल नेहरू किए आपण ना पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू आपण कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी आपण यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी चेयरमैन थे बुझिपाल तो यहाँ थी फंडामेंटल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ भी क्वेश्चन थी तो साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आसो तो मुझे आपसे कहीदेवी बस वीडियो को लाइक करूँ जदि भल लगे फ्रेंड्स मान सहित और जब चैनल को नुआ आसछन सब्सक्राइब करूँ आ बेल आइकन दबाई दिंतु कहीं नोटिफिकेशन आपण पाखे सर्वप्रथम पहुँची बस एति धैर्य सहित रुहतु मु बहुत शीघ्र आप जनरल अवेयरनेस आउ हूँ आप कौन रहा ओडिया ये कंप्लीट करदेवी तापर आम जहाँ भी पढ़ा ओके थैंक यू।